हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने खूब सारे एलपी की जो पे स्लिप है वो अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर आपने देखी होगी। मेरे चैनल पर भी अपलोड है। पर आपने कभी भी जो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 22-23, 23-24, इसमें जो मार्च से लेकर जो फरवरी तक का अपडेट होता है, जिसमें एलपी के किलोमीटर, बेसिक्स, कटौती, हर तरह का जो भी लेखा-जोखा है, एक ही वीडियो में आपको अलग-अलग पे स्लिप देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मैं इसमें बता दूँगा आपको। इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ से लेकर फरवरी 2025 तक का जो अपडेट है इसमें दे रखा है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2024 और 2025 तक का इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है, वो इसमें मेंशन कर रखा है। इस भाई का डिज़ाइनेशन है वो सीनियर एलपी है। इसकी पोस्टिंग 2020 की है, वो भी 2 सितंबर। और इस भाई का जो बेसिक है वो है 26,300। उस समय कब 2024 की मार्च को इस समय था इसका 26,300। उसके बाद में यहाँ तक था कंटिन्यू, और इसका जो जुलाई के बाद में इसके इंक्रीमेंट लगते हैं 2। एक तो लगता है जनवरी को और एक दूसरा लगता है जुलाई में। ये आपके साल में 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। किसी के भाई के जनवरी में लगेगा, किसी की जुलाई में, वो आपकी जॉइनिंग के हिसाब से रहेगा। और इस भाई को जुलाई के बाद लगा है। जब जुलाई के बाद में जो अगस्त की ये जो सैलरी है उसमें आता है, जिस भाई का बेसिक है वो हो गया 27,100। ठीक है? ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में नीचे है एरियर, बेसिक का एरियर। बेसिक का एरियर इसमें कहीं है नहीं, केवल यहाँ पर है। ये है 18,300। ये एब्सेंट हो गया होगा, उस हिसाब से इसका जो है ये यहाँ पर जुलाई में जो बेसिक है वो मिला नहीं था, कम मिला था, तो इसका जो एरियर है इसको अगले महीने में ऐड होकर आ गया था। उसके बाद में बात करते हैं डीए की, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इस भाई को मार्च में मिले थे 15,727 रुपये, और उसके बाद में ये अपडेट होकर ये हो गया 17,095 रुपये। और वो इसका जो है वो छुट्टियाँ वगैरह या फिर एब्सेंट रहा होगा, इस हिसाब से इसका आया नहीं है, या कोई कारण हो गया, कोई इश्यू हो गया, अब इसलिए इसका जो है ये अगले महीने तक पेंडिंग रहा। अगले महीने इसके जो वेतन में इसका डीए आया था। ठीक है? और इसका जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में डीए हो गया 18,672 रुपये। एचआरए मिल रहा है इसको 61 से 54, और ये वापस अपडेट होगा, ये हो गया 7,046 रुपये। कब हो गया? ये जुलाई में हो गया। उसके बाद इसका एरियर है नहीं। ये टीए मिल रहा था 2628 रुपये, उसके बाद 2700, 2700, 2700, और उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद में 2754। इसका एरियर भी इसमें आया है टीए का। इसके बाद में एनपीएसटी गवर्नमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने इसका कितना कंट्रीब्यूट किया इसमें। इसमें हो गया 6,988 रुपये, 7,054 रुपये। और इसमें कुछ वही एब्सेंट वगैरह कुछ इश्यू रहा होगा, इसका जो इसका पेमेंट इसमें महीने आया नहीं। उसके बाद 7,546 रुपये इस तरह से है। और किलोमीटर, ये जो बड़ा फैक्टर है वो है। ये अब आप बोलोगे ये सर ये 10,723 रुपये कैसे है, 12,092 कैसे है, ये 9,000, 12,915, 13,069 रुपये, इस तरह के, मतलब इस तरह होता है इसमें कि आपके 10,000 किलोमीटर तक की छूट मिलती है। ये है आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको जो टैक्स भरना होगा उस हिसाब से कर रखा है। तो जो भी एएलपी होता है या लोको पायलट्स होता है, उनको 10,000 के बाद में जो भी किलोमीटर का पैसा आता है वो इसमें मेंशन करते हैं। जैसे मेरा किलोमीटर का पैसा मान लो 25,000 आया है, तो उसमें आपको जैसे 25,000 आया, तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपए आपको कम कर देने इसमें से, तो 15,000 हो गए पीछे, तो आपको 15,000 ही इसमें मेंशन रहेंगे, क्योंकि 10,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें छूट है एक तरह से आपके। उसके बाद में बात करते हैं सेल अलाउंस की। सेल अलाउंस इनको मिल रहा है, हर महीने मिला है 175 रुपये। जो पहले मिला करता था 100 रुपये, इसको बढ़ाकर अब 175 रुपये कर दिया है। लीव अलाउंस, ये है आपका बेसिकली जो आप छुट्टियाँ लेते हो, जब आप बीमार पड़ते हो या फिर आपको एलएपी जो करती है, उसके बदले आपको जो भी छुट्टी के बदले जो पैसा मिलता है, वो ये हर महीने का अलग-अलग है। इसमें 544 रुपये, 764 रुपये, ये हर महीने का अलग-अलग, यहाँ पे 1,084 रुपये, ये हर महीने का अलग-अलग आपको मिला है। फिर है ओवरटाइम, ओवरटाइम, इनको मिला है मार्च में 8,004 रुपये। उसके बाद में इन्होंने जो 104 घंटे के बाद में आपके जो भी ड्यूटी आवर्स होते हैं, उनको आपकी जो रेट होती है ओवरटाइम की, उस हिसाब से आपको जो ये ओवरटाइम का पैसा मिलता है। आगे इनका जो भी ओवरटाइम था वो 0-0, क्योंकि इन्होंने 104 घंटे के बाद में ड्यूटी की नहीं है। वो होती है 14 दिन के अंदर-अंदर, 104 घंटे से जो भी ज़्यादा ड्यूटी होती है, उसका पैसा मिलता है। फिर उसके बाद में एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस। ये होता है बेसिकली जो आपके जो 22 बजे से लेकर, मतलब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका जो भी ड्यूटी आवर्स होता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे आपने जितनी भी इसके बीच में आपने ड्यूटी की है, और उसका जो ड्यूटी आवर्स होता है वो जुड़ते ये पूरे महीने इकट्ठा होकर जो भी आपके ड्यूटी आवर्स इकट्ठा होते हैं, उनकी जो यूनिट बनती है, उसका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। फिर है एनएचए, नेशनल हॉलिडे अलाउंस। इनको जो आप जो त्योहार पे जो एनएच होता है, उसके बदले आपको जब 1 छुट्टी लेते हो तो उसका अलग है, 2 छुट्टी का अलग है, 1 छुट्टी का 477 रुपए का ऐसा कुछ है, जो आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये छुट्टियों का इनको जो है छुट्टियों में आपने इन्होंने काम किया है, जैसे दिवाली है, दिवाली में आपने काम किया होगा, तो फिर आपको वो छुट्टी का पैसा, आपको एनएच का पैसा आपको मिलेगा। फिर इसका जो एरियर है, एरियर यहाँ पे एक बार आया इसका एनएच का। ठीक है? ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको, ये जुलाई में एक बार 6250 रुपए आपको मिलता है। और उसके बाद में
CGIS ये आपके 30-30 रुपए ये इसमें बता रहा है। एनपीएसटी फर्स्ट इसमें जो बेसिक और डीए का जो कुछ परसेंटेज है 10% है शायद वो आपका जो करता है उस हिसाब से आपका एनपीएस में कटौती होती है। फिर है आईएनसी टैक्स ये इन्होंने जो इनके जो भी महीने में जो टैक्स इनका जो काटा गया है टैक्स के पैसे वो बताया इसमें 581 रुपये इसमें 4,818 रुपये ये टैक्स का जो भी पैसा इनको धीरे धीरे मंथली मंथली काटते गए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 10,506 रुपये इनके टैक्स में काटा गया है। फिर इनके देखो भाई साहब ये ग्रॉस सैलरी ग्रॉस इनकम थी इनके 9,80,570 रुपये इनके क्रॉस इनकम रही। ठीक है और उसके बाद में इनका जो लेस डिडक्शन इसमें कुछ था नहीं इनके। फिर था स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें जो 75,000 इनके स्टैंडर्ड डिडक्शन में है। उसके बाद में ये थर्ड नंबर पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इसमें है 9,03,470 रुपये। फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये देखिए फिर इसमें इनका जो है टोटल इनकम हो गई है ये देखिए ये हो गई है 9,03,470 रुपये। उसके बाद में इन भाई साहब के गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट रिबेट इसका मतलब होगा जो गवर्नमेंट ने जो पैसा काटा है उसका जो है इसमें लेखा जोखा है वो है 89,470। फिर उसके बाद में इनका जो है मेडिकल इंश्योरेंस एजुकेशन और हैंडीकैप्ड ये सब कुछ इनका जो है पैसा अगर इनको जो कटा होगा मिला होगा उसका कुछ इसमें डोनेशन अगर इन्होंने किया है तो ये सब कुछ इसका जो लेखा जोखा है अगर इसमें अगर होता तो ये बता देता। इन भाई साहब का इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद में और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले लेते हैं। फिर हो गया टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में ये वापस वही 89,470 रुपये। उसके बाद में 9 नंबर पर टैक्स ऑन टोटल इनकम ये जो इसका जो क्राइटेरिया कर रखा है किसके बाद में कितना टैक्स इनको करना पड़ता है पे उस हिसाब से जो आपके कौन से सिले में 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। इसके लिए मैं पूरा अलग सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको कहीं अलग से वीडियो बनाकर पूरा समझा दूंगा कि कौन से स्लैब में कौन से इनकम वाला है कौन से ग्रेड वाला आता है। फिर इनके ये यहाँ पर देखो ये 31,400 रुपये जो है ये टैक्स ऑन इनकम आफ्टर रिबेट ये इनका जो छूट के बाद में इनको जो इसके 31,400 रुपये इनको पे करने होते हैं। फिर 10 नंबर पर है एजुकेशन वाला। एजुकेशन इन भाई का कोई बच्चा या बच्ची कोई इनको जो है फीस इन्होंने उठाई नहीं होगी तो इसमें मेंशन भी नहीं है। फिर ए नंबर पर हेल्थ एंड एजुकेशन इसमें कुछ 1,200 रुपये कहीं मिले होंगे कटे होंगे जो भी है। फिर टोटल टैक्स डिडक्शन ये जो भी इनका जो पैसा जो ग्रोस है उसमें से जो कटना है वो पैसा है इसका जो टोटल जो पैसा कटा है कटेगा जो है 32,656 रुपये जो उनकी जो ग्रोस सैलरी थी उसमें से ये पैसा इनके कट जाएगा। ये जो डाटा था पूरे साल का था। एक अलग से पे स्लिप बताकर तो कोई भी पे स्लिप को कम या ज़्यादा बता सकता है पर इस डाटे में पूरा इसका जो भी लेखा जोखा था वो पूरा आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर और कोई 22-23 की या 24-25 की या इस साल की जो फाइनेंस ईयर है उसका जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवाइए। इस तरह का वीडियो और लेके आइए तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर लें क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी और वीडियो लाने के लिए हम पूरे मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर।